When a man looks at a woman, his pupil dilates more as compared to a woman when she looks at a man. A man is sexually more aroused when he looks at a woman than a woman when he looks at a man. That's the reason today in schools which are single sex, the results are better. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लाम मर्दों और औरतों को मुसावी तौर पर ईमान लाने और इस पर जम जाने का हुक्म देता है। दीन के जद्दोजहद के लिए दोनों को यकसा तौर पर मेहनत करना होती है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बगैर मुसलमान होने का तसव्वुर भी कैसा, क्या पता कौन किसी दूसरे के लिए निजात का वसीला बन जाए। मगर दावत के लिए भी कुछ शराइत आयद की गई हैं जो पर्दे से मुतालिक हैं। ऐसा ही सवाल एक हिफा नामी लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। उसने कहा कि क्या मुसलमान औरत गैर मुस्लिम मर्दों और औरतों को दावत तबलीग दे सकती है, और क्या मुसलमान औरत मुसलमान मर्दों और औरतों को वाज़ो नसीहत कर सकती है। अगर इसकी इजाजत है तो इसकी हुदूद व क़ुयूद क्या है, और इसकी इजाजत नहीं तो फिर इसके मुतबादिल का तरीकाकार क्या हो सकता है। This is Haifa and I'm a business student. My question is it permissible for a Muslim lady to make public talks for dawah if she wears hijab? If no, what are the other options? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक सिर्फ खवातीन के सामने अवामी तकरीर करने का मामला है तो कोई बात नहीं और इसमें कोई हर्ज नहीं। मेरी अहलिया अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब समेत दुनिया के कई हिस्सों में सैकड़ों और हजारों खवातीन को वाज़ो नसीहत करती हैं। वो एक दाई हैं। अगर एक खातून सिर्फ खवातीन को ही तबलीग करती है तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई आलिम दीन इस पर सवाल भी नहीं उठाता। जहाँ तक खातून के मर्दों और औरतों के मजमे से तकरीर का ताल्लुक है तो इस पर मुख्तलिफ उलमाए कराम की मुख्तलिफ आरा है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि खवातीन मर्दों और औरतों को वाज़ो नसीहत कर सकती है, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मखलूत मजमे से औरत खिताब नहीं कर सकती। और मैं उलमा के दूसरे ग्रोह से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि कुरान पाक सूरह नूर की आयत नंबर 30 में फरमाता है, ईमान वालों से कह दो कि वो अपनी निगाह नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों को भी महफूज रखें, ये उनके लिए बहुत पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह जानता है जो वो करते हैं। कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक जब भी मर्द के जहन में किसी भी औरत को देखकर कोई भी गंदी सोच आए, उसको अपनी नजरें झुका लेनी चाहिए। तो अगर औरत मजमे से खिताब कर रही है और मर्द उसको देख रहे हैं तो अपनी अपनी निगाहें झुका लेनी चाहिए। और अगर आप किसी की आंखों में देखकर बात न कर सकें तो आधी बात समझ आती है, और नजरें उठाएं तो सामने औरत को खड़ा पाएंगे। डॉक्टर साहब ने हज़रात तफन्नुन कहा कि अगर कोई मर्द मुझे ये कहे कि औरत को देखकर मुझे कुछ नहीं होता तो उसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। पूरा हॉल कहकहों से गूंज उठा, यहाँ तक के सवाल करने वाली लड़की भी हंसे बगैर न रह सकी। नाज़रीन, आप भी ये मनाजिर देखिए। So if a woman is giving a talk in public and if the men are watching, they should lower the case. If someone tells me I look at a woman and nothing happens to him, then he requires a psychiatrist. डॉक्टर साहब ने मर्दों के स्टेज पर आने से मुतालिक भी शरई अहकामात का बताया और कहा कि सूरह नूर की आयत 30 मर्दों को कहती है कि अपनी नजरें झुकाओ। इससे अगली आयत औरतों को भी हिदायत देती है। आयत 31 में फरमाया गया कि और ईमान वालियों से कह दो कि अपनी निगाह नीची रखें और अपनी अस्मत की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर न करें, मगर जो जगह इसमें से खुली रहती हैं, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रखें और अपनी जीनत जाहिर न करें, मगर अपने शोहरों पर या अपने बाप या खामद के बाप या अपने बेटों या खामद के बेटों या अपने भाइयों या भतीजों या भांजों पर या अपनी औरतों पर या अपने गुलामों पर या उन खिदमतगारों पर जिन्हें औरत की हाजत नहीं, या उन लड़कों पर जो औरतों की पर्दा की चीजों से वाकिफ नहीं, और अपने पांव जमीन पर जोर से न मारें कि उनका मख्फी जेवर मालूम हो जाए। और ऐ मुसलमानों, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम निजात पाओ। डॉक्टर साहब ने बताया कि आज की साइंसी तहकीक हमें बताती है कि जब मर्द औरत को देखते हैं तो उनकी आंखों की पुतलियां ज्यादा फैलती हैं। जब औरत मर्द को देखती है तो उसकी आंखों की पुतलियां ज्यादा नहीं फैलती, जो ये जाहिर करती है कि मर्द औरतों को बहुत गौर से देखते हैं। औरतें मर्दों को ज्यादा गौर से या घूर कर नहीं देखती। साइंस बताती है कि मर्दों के जहन में जिनसी सोच औरतों से ज्यादा होती है। यही वजह है कि आज वो स्कूल ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं जहाँ सिर्फ लड़के ही हैं और मर्द ही उस्ताद हैं, या जहाँ लड़कियां ही हैं और उस्ताद भी उस्तानियां ही हैं। When a man looks at a woman, his pupil dilates more as compared to a woman when she looks at a man. A man is sexually more aroused when he looks at a woman than a woman when he looks at a man. That's the reason today in schools which are single sex, the results are better.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज की साइंस ने यह साबित किया कि सिंगल सेक्स स्कूल ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। अगर वो ना हो तो वालिदैन इन स्कूलों को तरजीह दें जहां पर मर्द असातिज़ा हों और लड़के या लड़कियां बेशक इकट्ठे पढ़ती हों, क्योंकि लड़कों का तो मर्द उस्ताद से कुछ लेना देना नहीं और बच्चियां भी बड़ी उम्र के उस्ताद से मुतासिर नहीं होती। लेकिन वहीं अगर खातून उस्ताद हो और लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे हों तो लड़के उस्तानी को ज्यादा देखते हैं, अपने सबक को कम देखते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे समेत कोई भी दाई औरतों से वाज़ो नसीहत कर रहा हो तो औरतों को चाहिए कि अपनी नजरें झुका लें, कि इसका हुक्म कुरान पाक ने दिया है। मर्द औरत के मुकाबले में कम पुरजोश होती हैं। यही वजह है कि मैं दूसरे गिरोह के उलमा से इत्तेफाक करता हूं जो कहते हैं कि औरतों को मखलूत मजमे से खिताब नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि पीस टीवी पर भी जब किसी औरत को दिखाएं तो 3 सेकंड से ज्यादा दिखाने की इजाजत नहीं देते ताकि मर्द उनको ज्यादा देर न देखें। किसी भी मर्द या औरत के लिए दावत देनी हो तो स्टेज पर आना जरूरी नहीं है। आप इंटरनेट पर तबलीग कर सकती हैं, ईमेल कर सकती हैं, किताबें लिख सकती हैं। तबलीग के लिए जरूरी है कि मर्द मर्द को तबलीग करे और औरत को औरत तबलीग करे। So sister, I agree with the second group of scholars. How should they do dawah? It is not compulsory for a man or woman to come on the stage to dawah. Sister, you can do dawah on the internet, you can do email, you can do dawah writing books, no problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैं कुछ ममालिक में जाता हूं तो देखता हूं कि एक मर्द दाई गैर मुस्लिम लड़की के करीब खड़े होकर उसको नसीहत कर रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्द और एक औरत एक बंद कमरे में हो तो तीसरा उनमें शैतान होता है। मैं भी तबलीग के लिए खातून को अकेले नहीं मिल सकता। मेरी अपनी जमात के लोग जब दावत करते हैं तो मर्द मर्दों की साइड पर होते हैं और औरत औरतों की साइड पर। अगर बहुत बड़ा मसला हो कि कोई खातून इस्लाम कबूल करने को तैयार ही ना हो, किसी ऐसे मसले में फंस जाए जिसमें उसको तबलीग करने वाली औरत के पास कोई हल न बचे और मेरा उसके सामने बात करना लाजिम हो तो मेरे साथ मेरी महरम होती है, ये मेरी बीवी या मेरी बहन मेरे साथ होती है। जब मैं उस औरत से बात करूं या फिर उस औरत का शौहर या उसका भाई उसके साथ होता है और इस पर अमल के दौरान भी मेरी और इस औरत की निगाहें झुकी रहती हैं, ये सच्चा इस्लाम है। हमें तबलीग करनी है तो उसूल और कायदों को अपनाना होगा। इस्लामी शरीयत हमें जो तलकीन करती है उसको मानना हमारे लिए लाजिम है। मुंबई में दावत के दौरान भी हमने शरीयत को लाजिम और मलजूम रखा और वहाँ औरतें मर्दों की निस्बत ज्यादा इस्लाम कबूल कर रही थी। हम भारत में इस्लामिक रिसर्च सेंटर में बहुत से सेक्शन बनाकर काम करते थे। इनमें शादी के मसाइल, रमजान के मसाइल का अलग सेक्शन था, कुरान फैमिली नाम से एक सेक्शन था। 1, 2, 3 और 7 रोजा लेक्चर होते थे और लाखों लोग वहाँ इकट्ठे होकर दीन का पैगाम सुनते थे और इस सारे अमल में हम शरई अहकामात की मुकम्मल पासदारी करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मौजूदा दौर में औरतों के अंदर दीन का जज्बा पैदा किए बगैर अहकाम शरीयत और सुन्नतों का दोबारा जिंदा करना बज़ाहिर मुमकिन नहीं और अफरादी अक्सरियत ज्यादातर औरतों की है, मर्द औरतों की निस्बत कम है और दीन से बेरगबती और बेजारी भी ज्यादातर मर्द हजरात ही दिखाते हैं। औरतें मर्दों से ज्यादा नमाज की पाबंदी करती हैं, इसलिए एक औरत के लिए कहा जाता है कि वो नस्ल को संवार देती है। उम्मत की इस्लाह और तरबियत भी औरत की जिम्मेदारी करार दी गई है। जो बच्चे कल को मुआशरे के फाल रुकन बनेंगे उनका पहला स्कूल भी माँ की गोद है, तो औरतों को भी ताकीद की गई है कि वो नेकी की तरफ बुलाएं और बुराई से रोके। ये पसंदीदा अमल है लेकिन इसके लिए कुछ शराइत की पाबंदी लाजमी करार दी गई है। पर्दे का एहतमाम हो जैसा कि इस्लाम में ताकीद की गई है। लिबास तक में भी पर्दा होना चाहिए। दूसरी ताकीद है कि औरत को अपने सरपरस्त की इजाजत होनी चाहिए। तीसरी ताकीद की गई कि औरत जो तबलीग में मसरूफ हो तो उसका महरम साथ होना चाहिए, यानी शौहर हो, बाप हो या भाई, ताकि उसकी हिफाजत के जिम्मा भी साथ साथ ही अदा होता रहे। चौथी ताकीद है कि जो औरत वाज़ो नसीहत में मशगूल है उसका लिबास ऐसा नहीं होना चाहिए जो इश्तहा अंगेज हो, यानी मर्द उसके लिबास को देखकर ही उसकी जिसामत का अंदाजा लगाएं, या फिर खुशबू नहीं होनी चाहिए ताकि मर्द उसकी तरफ मुतवज्जह न हो। और आखिरी ताकीद है कि दौरान तालीम उसकी आवाज डुबाने वाली नहीं होनी चाहिए, सादा सी जबान और लहजे में अपनी बात रखनी चाहिए। तो मुद्दा सारा यही है कि औरत औरत को तबलीग करे और मर्द मर्द को तबलीग करे तो ज्यादा बेहतर है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।